नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अल्मोड़ा से। बड़ी खबर है, जंगल में आग का तांडव देखने को मिला है। सोमेश्वर और चितई के जंगलों में आग लगी है। फायर फाइटरों की टीम ने आग पर काबू भी पा लिया। तो अल्मोड़ा में जंगलों में आग की घटना देखने को मिली है। तस्वीरें हैं एक तरफ जहां सोमेश्वर और चितई के जंगलों में आग लगी है, जिसके बाद फायर फाइटर्स ने आग पर काबू भी पाया है। तो वनाग्नि सीजन से पहले ही यहाँ पर आग लगने की घटनाएं देखने को मिल रही है। फायर सीजन से पहले सोमेश्वर और चितई के गांवों में आग लगी, जिसके बाद फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे और फिर टीम ने आग पर काबू पाया है। हरिद्वार से बड़ी खबर है, मौनी अमावस्या पर आस्था का सैलाब उमड़ता नजर आ रहा है। हर की पैड़ी पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा भी है। तो आज मौनी अमावस्या है और धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग सुबह से ही पवित्र डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा है। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा भी है। तो हरिद्वार से ये तस्वीरें हैं एक तरफ जहां मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। स्नान दान पूजन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग सुबह से ही धर्मनगरी हरिद्वार में पवित्र डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और स्नान दान पूजन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड में आज से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। अगले 2 दिन बारिश और बर्फबारी की संभावना है। बारिश और बर्फबारी ठंड बढ़ा सकती है। तो उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है और अगले 2 दिन लोगों के लिए परेशानी भरे हो सकते हैं, चूंकि मौसम विभाग की ओर से बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ सकती है, लोगों की परेशानी भी बढ़ सकती है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग की ओर से लोगों को अलर्ट किया गया है। तो उत्तराखंड में ठंड मैदान से लेकर पहाड़ तक सबके लिए मुसीबत बनती नजर आ रही है। पहाड़ में बारिश नहीं होने के बाद भी ठंड की लगातार दस्तक है। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में सुबह का पारा माइनस में चला गया, तो वहीं यहाँ के कुंड भी जम गए हैं। नगरीय क्षेत्रों की बात करें तो सड़कों पर लगातार अलाव जलाए जा रहे हैं। सूखी ठंड से अस्पतालों में रोगियों की भी संख्या बढ़ती जा रही है और इसमें अस्थमा और एलर्जी के रोगी सबसे ज्यादा है। ठंड से बीमार रोगियों की ओपीडी 400 पार कर चुकी है। तो वहीं मौसम विभाग ने राज्य के कुछ इलाकों में पारे का येलो अलर्ट जारी किया है। जो इस तरह की ठंड पड़ रही है, इससे सांस के मरीज, अस्थमा वाले मरीज, निमोनिया वाले जो बच्चे होते हैं, इनकी तकलीफें बढ़ जाती हैं इस सीजन में। तो उन्हें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो उन्हें ठंडे मौसम से बचाव करना है, धूल मिट्टी धुएं से बचाव करना है, क्योंकि जितने भी अस्थमा वाले बच्चे होते हैं इस मौसम में उनको दिक्कत हमेशा बढ़ जाती है। तो अपना जो भी दवा या इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं, इस समय रेगुलर नियमित करें। कोई दिक्कत लगती है तो अस्पताल आके अपने चिकित्सक को दिखाएं। पौड़ी के संगलाकोटी क्षेत्र में जंगली भालू का आतंक देखने को मिला है। एक महिला पर भालू ने हमला कर दिया और हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। तो पौड़ी के संगलाकोटी क्षेत्र में जंगली भालू का आतंक देखने को मिला। भालू ने एक महिला पर हमला कर दिया, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि हमले के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। हल्द्वानी में निवेश कंपनी में कमिश्नर ने छापेमारी की है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर करीब 39 करोड़ की ठगी हुई है। कंपनी 2 साल में पैसा दोगुना करने का दावा कर रही थी। तो वहीं कमिश्नर ने वैधानिक कार्रवाई के भी निर्देश अब दिए हैं। चमोली से बड़ी खबर है, जहां ज्योतिर्मठ के क्षेत्र के इलाके में यहां पर लपटों का तांडव देखने को मिला है। हाथी पर्वत पर भीषण आग लगी। लपटों को देखकर आसपास के गांवों को भी खतरा नजर आ रहा है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां गत्सेमुनि में अवैध कब्जे पर एक्शन लिया गया है। अतिक्रमण के खिलाफ यहां पर अभियान चल रहा है। बता दें कि हंगामे के बाद प्रशासन की व्यापारियों के साथ एक बैठक भी हुई, जिसमें अतिक्रमण कार्रवाई को लेकर संशय को दूर किया गया।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काशीपुर के किसान की आत्महत्या को लेकर नामजद लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई और दर्ज मुकदमे को निरस्त करने के मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकल पीठ ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार सहित तहरीर देने वाले मृतक के भाई को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में अपनी आपत्ति पेश करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से जांच में सहयोग करने को भी कहा है। करी थी रिस्पोंडेंट ने कि उसके भाई ने सुसाइड कर लिया है, जिसका कारण ये पिटिशनर है, इनके कारण कर लिया है। और एक प्रॉपर्टी की उसमें लेन देन की बात करी गई थी। तो पिटिशनर्स कोर्ट के सामने आए। पिटिशनर ने ऑनरेबल कोर्ट से कहा कि जो भी ये घटना हुई है वो तो दुखद है, लेकिन इसमें हमारी वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट स्टेट ने भी अपनी बात रखी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हमने SIT एक बनाई हुई है, तो जो भी गलत होगा उसको पकड़ेंगे, खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर आया है कि अरेस्ट ना किया जाए और पुलिस की कार्रवाई चलती रहेगी। ये लोग कोऑपरेट करेंगे उसमें। तो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। 19 अप्रैल से अक्षय तृतीया पर्व से यात्रा का श्री गणेश हो जाएगा। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे के अलावा IG राजीव स्वरूप समेत तमाम अधिकारी भी शामिल हुए। कमिश्नर ने कहा कि यात्रा के दौरान रीलबाजी के कारण अव्यवस्थाएं बढ़ती है, लिहाजा बद्रीनाथ में सिंहद्वार से आगे मोबाइल फोन ले जाने पर सख्ती से पाबंदी लगाई जाए। और बैठक में 4 धाम यात्रा की सफलताओं, प्रबंधन और नियंत्रण को लेकर गहन मंथन किया गया। IG ने सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में पौड़ी, टिहरी, चमोली, हरिद्वार, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग की DM और SP भी मौजूद रहे। पिछले 2-3 सालों से ये रील बनाने को लेकर डायरेक्टिव्स आते रहे हैं। इस बार हम लोगों ने ये फिलहाल निर्णय लिया है कि बद्रीनाथ जी में जो हमारा सिंह द्वार है उसके आगे कोई कैमरा लेके नहीं जाएगा। उसके लिए एक BKTC एक व्यवस्था क्लॉक रूम की रखेगी, जहां पर अपने कैमरे को आप मोबाइल को डिपॉजिट करिए, दर्शन करिए, अपना वीडियो लीजिए और बाहर निकलिए। सिमिलरली जो केदारनाथ जी में जो चबूतरे वाली एरिया है वहां पर भी कहा गया है कि नहीं, ये धार्मिक यात्रा है, हम दूसरी श्रद्धा से आते हैं। आप उसके बाहर जाइए, आप मंदिर के बैकग्राउंड को लेकर फोटो ले सकते हैं। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो जो अननेसेसरी लोग आ जाते हैं और आधे 1-1 घंटे उसी परिसर में घूमते हैं, तो जो वास्तव में श्रद्धालु होते हैं उनको भी प्रतीक्षा का सामना करना पड़ता है। तो ये हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जो हमारा जो प्लान्स है, जो कि हरिद्वार और देहरादून से शुरू होता है, तो हमारा ये कंट्रोल रूम जो है वो 4 धाम यात्रा की तिथियों के बाद से हमारा ये कंट्रोल रूम रेंज लेवल पे ये शुरू हो जाएगा, जिसमें कि हम इसको राउंड द क्लॉक इसको हम मॉनिटर करेंगे, ताकि जो भी अगर प्लान्स ट्रैफिक प्लान लागू करना हो और जिसमें कि अन्य जनपदों का कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता हो, तो उसको कोऑर्डिनेटेड रूप में हम उसको ट्रैफिक को हम संचालित कर सकते हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।